मॉर्निंग बच्चे. So today we are going to study tenses. ठीक है, as you have seen it on the board. आज हम लोग tenses पढ़ने वाले हैं. So सबको मालूम है बेटा tenses के types क्या क्या होते हैं. Tenses are of three types. One is present tense, past tense and future tense. Fine. So there are three types of tenses. One is present tense, past tense and future tense. And there are further four types. One is simple, second is continuous, third is perfect and the fourth one is perfect continuous tense. Fine. So every tense, हर तीनों टेंस के ये चार टाइप्स होते हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, देन प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस and future perfect continuous. So total how many tenses? Yes, very good. There are total 12 tenses. So the first tense is simple present tense. So let's study today simple present tense. Simple present tense. Fine. तो मालूम है आप लोगों को कहाँ यूज होता है ये टेंस. अगर मैं पहचान की बात करूँ, क्योंकि इंडियन हमारे दिमाग में जब भी हम कोई सेंटेंस सोचते हैं तो पहले हम हिंदी में सोचते हैं, उसके बाद हमें उसकी इंग्लिश याद आती है. तो जब भी हम हिंदी में कोई सेंटेंस सोचें, जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूँ, हम सुबह 5 बजे सोकर उठते हैं, ठीक है, मेरे पापा रोज सैर पर जाते हैं, तो जहाँ भी ये वर्ड्स आते हैं पीछे, ता हूँ, ता है, ते हैं या फिर ते हूँ, वहाँ होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है. और अगर मैं इसके यूज की बात करूँ तो ये टेंस कहाँ यूज होता है. वन इज यूनिवर्सल ट्रूथ, then it is daily routine and habit. मालूम है आप लोगों को यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है. इन हिंदी इट इज कॉल्ड सार्वभौमिक सच. जो चीज़ें सच हैं, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, सूरज पश्चिम में छिपता है, पूरब से उदय होता है, दो चार होते हैं. सो द गंगा rises from Himalayas, the sun sets in the east, sets in the west, the sun rises in the east. So these kind of sentences जो सच हैं, जिनको आप गलत नहीं बोल सकते, जो हैं सच, वहाँ पर हम इस टेंस को यूज़ करते हैं, या हम डेली रूटीन में इस टेंस को यूज़ करते हैं, या फिर हैबिट में यूज़ करते हैं. ठीक है. इस टेंस को बनाने के लिए हम सब्जेक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है. अगर आपका सब्जेक्ट आई है, यू है या फिर प्लूरल है, तो ये टेंस कैसे बनेगा. या फिर अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये किस तरह से बनेगा. ठीक है. तो सपोज अगर आपका सब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट होता है कर्ता, जो काम करता है. ठीक है. जैसे मैं, आप, तुम, हम, राम, श्याम, मोहन. तो जो भी सब्जेक्ट, जो भी वर्ड सेंटेंस के सबसे आगे होता है वो होता है सब्जेक्ट. ठीक है. जो काम करता है. तो अगर आपका सब्जेक्ट आई है, यू है या प्लूरल है, तो अभी मैं बताऊंगी ये टेंस कैसे बनेगा. यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये कैसे बनेगा. अगर आपका सब्जेक्ट आई, यू, प्लूरल है, तो हम सबसे, जैसे मैथ्स में फॉर्मूलाज होते हैं, वी आर हैविंग द सेम फॉर्मूलाज इन इंग्लिश. सो सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म.
ये मैंने प्लस का साइन लगाया है, ये होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, तो दिस इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर आपका सब्जेक्ट नेगेटिव है यानी कि उसमें नहीं है, तो आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद डोंट एंड देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। फाइन। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो टू स्कूल। ठीक है। अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है यानी कि उसमें क्वेश्चन पूछा है, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या तुम स्कूल जाते हो, तो डू जो है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट एंड देन वर्ब फर्स्ट। फाइन। अब हम इस फॉर्मूला में कुछ फिट करके देखते हैं। जैसे मैंने बोला तुम लेटर लिखते हो, तुम इस कैटेगरी में है, यू राइट अ लेटर। तुम लेटर नहीं लिखते हो, यू डोंट राइट अ लेटर। क्या तुम लेटर लिखते हो, डू यू राइट अ लेटर। ठीक है बेटा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस लगाते हैं हम साथ में वर्ब के। इफ योर सब्जेक्ट इज, इफ योर सेंटेंस इज नेगेटिव, नहीं वाला है, तो सब्जेक्ट डजंट वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है, क्या वाला, तो हम डज पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब हम इस फॉर्मूला में कुछ सेंटेंसेस